हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग 4 तक तो बना लिए थे पिछले क्लास में, एंड 5 से स्टार्ट करते हैं। फिर फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। दैट मीन्स कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें ऐसा कितना नंबर हम लोग ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और हम लोग को इसका स्क्वायर रूट भी पता करना है। जो नया स्क्वायर नंबर हम लोग मिलेगा, मतलब इसमें कुछ नंबर ऐड करने के बाद जो स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका हम लोग को स्क्वायर रूट भी पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 525 ये दिया हुआ है 525। ठीक है, एक हाफ बॉक्स बना लिए, बार हम लोग दे दिए 25 के ऊपर एक आएगा और एक 5 के ऊपर आएगा। तब हम लोग किस चीज़ से इसको डिवाइड करेंगे? 2 2 ज़ा 4 होगा, 3 3 ज़ा 9 तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 4 आ गया यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ 1 बच गया, और ये 2 5 25 नीचे डाउनवर्ड उतर जाएगा। अब 2 + 2 यहाँ पे 4 हो गया। अब 4 में ऐसा क्या नंबर लगाएं कि 125 हो? तो 4 में 5 5 जा 25 होता है, और तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 4 जा 20, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 में पहले 2 लगा के देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 होगा। और 4 में अगर 3 लगा के देखें तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, 129, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को 2 से ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे वापस से, और यहाँ पे प्लस करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 माइनस करेंगे। अब तो हमारा कितना आएगा? 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, 41 यहाँ पे हमारा जो है ये क्या हो जा रहा है? रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर मिले। और इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? इसके पहले वाला क्वेश्चन में था कि जो भी नंबर दिया है उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हम लोग को एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो जब सब्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन था तब तो हम लोग इजीली ये जो रिमाइंडर था उसी को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता था। दैट मीन्स कि 525 का स्क्वायर 20 का जो स्क्वायर होगा वो 525 से छोटा होगा, है ना। तो अगर सब्ट्रैक्ट वाला जब सिचुएशन रहता तो हम लोग क्या करते? 525 में से 41 सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारा निकल जाता, वो 22 का स्क्वायर हो जाता। बट यहाँ पे कह रहा है कि 525 में ऐसा क्या ऐड करे कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तब क्या करना पड़ेगा? तो ये 22 का जो स्क्वायर है तो वो 525 से ज़रूर छोटा है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा निकल रहा है ना। तो इसके बाद वाला जस्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 23 का स्क्वायर करके देख ले रहे हैं हम लोग क्या हो जा रहा है। 23 का स्क्वायर अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। प्लस किए, यहाँ पे क्रॉस किए, ये 9 6 6 12 और 4 1 5 5 2 9। ठीक है, तो 23 ये सारा रफ वर्क में करना है। तो 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 529। ओके, तो 23 का स्क्वायर 529 आ गया, और 22 का स्क्वायर कितना है? 525 है। तब इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे, तब हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा। जो हमारा नंबर पूछ रहा है वो आ जाएगा कि जितना ज़्यादा नंबर हमको चाहिए। तो इसको माइनस करके हमें क्या मिला? 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किए तो 4 आ गया। तो यानी कि 4 हमारा जो है वो लीस्ट नंबर हमको मिल गया।
लीस्ट नंबर इक्वल टू 4, ये आंसर हो गया। दैट मीन्स कि 5 to 5 में अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 5 to 9 हो जाएगा, जो कि 23 का स्क्वायर हो रहा है। दैट मीन्स कि 5 to 9 इज द नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा 23। इसका स्क्वायर रूट हो गया, नंबर हो गया 5 to 9, और जो नंबर हम ऐड किए वो 4 हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे लीस्ट नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करने बोले तब सीधा हम लोग समझ जाएंगे कि जो भी रिमाइंडर है उसको अगर माइनस कर दिए तो वो सब्ट्रैक्ट, ये रिमाइंडर ही लिस्ट नंबर हो गया जब सब्ट्रैक्ट करने का बोलेगा। और अगर ऐड करने हमको बोला तो ऐड करने बोला दैट मीन्स कि इसका जो स्क्वायर रूट हम लोग डिवाइड करके निकाल रहे हैं लॉन्ग डिवीजन से, तो 22 का जो निकला है तो 22 का स्क्वायर इतने नंबर से छोटा होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है ना, इसका जो रिमाइंडर बच जा रहा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर इस नंबर से छोटा है। तो इसके जस्ट बाद वाले नंबर का स्क्वायर हम पता करेंगे कि कितना होगा। तो उसका स्क्वायर हम लोग देख ले रहे हैं कैलकुलेट करके कि 5 to 9 हो रहा है। तो क्या करना है कि जो नंबर है उसे हम उसके जस्ट बाद वाले यानी 23 के स्क्वायर से उसको माइनस करके नंबर पता कर लिए कि 4 है, तो लिस्ट नंबर हमारा 4 मिल गया। और 5 to 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी मिल गया और स्क्वायर रूट उसका हो जाएगा 23। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 6। अब इसी तरह ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन 5 में 1750 252 और ये सब जो नंबर है उसको खुद से ट्राई करना है, और जो नहीं बने वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एक एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी स्क्वायर है ABCD। स्क्वायर बोलने से हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए? स्क्वायर बोलने से दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। ठीक ना, सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो मान लीजिए इसका साइड क्या है? साइड इक्वल टू A। ठीक है, जब मीटर स्क्वायर दिया है तो मीटर मानेंगे, साइड A मीटर है। उसके बाद उसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो साइड का एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर एरिया ऑफ साइड क्या होता है? एरिया ऑफ साइड जानते हैं हम लोग क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स A इंटू A, दैट मीन्स A स्क्वायर। ओके, तो एरिया A स्क्वायर होता है हम लोग जानते हैं, और क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है 441। देयरफॉर ये जो A स्क्वायर है वो 441 के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर A का वैल्यू क्या है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, दैट मीन्स हमें लेंथ कोई भी पता करना है। ओके, तो अगर A का वैल्यू पता चल जाएगा इसका मतलब हमें जो साइड है उसका लेंथ पता चल जाएगा। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा तो रूट ओवर आ जाएगा, 441 का रूट ओवर आ गया। तो अगर याद होगा तो हमें पता चल जाएगा फटाक से कि 441 का रूट ओवर क्या होता है? 21 होता है ना। 21 का करके देख लीजिए, अगर याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 441। ओके, तो इस तरह से हमें
साइड निकल गया हमारा, साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है इन अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बोल रहा है, एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या है, ABC है, ठीक है, जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, दैट मीन्स कि आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा, यानी कि प्रोसेस समझ में आ गया, हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया, दैट मीन्स क्या करना है ये चीज़ समझ में आ गया, और उसके बाद हमको सिर्फ कैलकुलेट करना ही रह जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ए राइट ट्राइंगल ABC B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC, ठीक है। तो पहले एक राइट ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। B 90 डिग्री कह रहा है, तो B यहाँ पे हमको 90 डिग्री मान लेते हैं, ये है, फिर ये C है, तो ABC इस तरह से हमारा राइट ट्रायंगल मिल गया है ABC। तो इसमें B 90 डिग्री है, ओके है। AB 6 सेंटीमीटर बोल रहा है, ये वाला जो साइड है ये है 6 सेंटीमीटर, और BC क्या है, BC है 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड AC, मतलब ये वाला जो साइड है वो निकालने बोल रहा है, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब AC जो साइड है वो हमको निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सीधे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम सीधा लगा देंगे हम लोग। उससे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता था, ये जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो साइड है AC, दैट मीन्स हाइपोटेनियस जो है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू जो लेंथ है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता था। तो AB स्क्वायर दैट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट मीन्स 8 का स्क्वायर, ओके। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, ठीक है। 36 प्लस 64 इसको ऐड कर ले रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 100 हो जा रहा है। AC स्क्वायर इक्वल टू, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू 100, तो AC का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 100 का रूट ओवर हो जाएगा AC का वैल्यू, ओके। तो ये 100 का रूट ओवर हो जाएगा, तो AC इक्वल टू कितना निकल जाएगा 10 हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर मतलब किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा। यूनिट लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में, और अगर आप बीच में नहीं लिख रहे हैं तो लेकिन लास्ट का आंसर में ज़रूर लिखिए आप यूनिट। 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये पार्ट 1 का हमारा मिल गया, A नंबर था, 7 का A हमारा पता चल गया। अब B में क्या पूछ रहा है, B में इफ़ AC 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, फाइंड AB, ठीक है। अब ये कुछ उलट दिया है, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं क्या कह रहा है। ये हम लोग इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि इसका जो मेज़रमेंट है अब डिफरेंट कुछ दिखा रहा है। अब B नंबर जो सवाल है वो देख लेना है। B नंबर में कह रहा है इफ़ AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, ये है 13। अब इस केस में हमको हाइपोटेनियस पता है, फिर BC का वैल्यू पता है, BC बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमारा बेस पता है BC 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड AB, दैट मीन्स हमको लेंथ पता करना है,
परपेंडिकुलर पता करना है, ठीक है। ए बी हमको फाइंड आउट करना है, यही ना। तब उसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या होता था, सॉरी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हाइपोटेनियस में से बेस घटा देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर या लेंथ मिल जाएगा। तब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि ए सी हमको मालूम है 13 है दिया हुआ, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी सी 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, याद होगा शायद आप लोग को। माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तब इसको माइनस करके देख ले रहे हैं, 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 में से 2 गया 4 और 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 144। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ओवर 144 आ जाएगा। दैट मीन्स रूट ओवर 144 का रूट क्या होता है, 12 होता है। प्रैक्टिस करने का चीज़ है, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा याद होते जाएगा, याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये 12 जो निकला, 12 सेंटीमीटर, ये वैल्यू निकल गया ए बी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आंसर। ओके, अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं, नंबर 8 जो है, गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। जो क्वेश्चन में दिया है ना, उसको पहले हम लोग अपने आंसर बुक में या कॉपी में हम लोग पहले लिख लेंगे। तो 1 प्लांट्स कितने हैं, प्लांट्स हैं 1000, ठीक है। अब he wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remains same। एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है और वो इसको इस तरह से लगाना चाहता है कि नंबर, ये जो कॉलम है, ये जो वर्टिकल लाइंस है ये कॉलम है, और जो ये हॉरिजॉन्टल है ये, सॉरी, रोज हुआ, तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल करना चाह रहा है वो, और मतलब उतना ही प्लांट वो लगाना चाह रहा है। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ प्लांट्स है उसके पास सफिशिएंट नहीं है, उसको कुछ और प्लांट्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इक्वल करना है। इसका मतलब क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट मत पता करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट पता करने के लिए दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, पहले लॉन्ग डिवीज़न से देख ले रहे हैं हम लोग 1000 का स्क्वायर रूट कितना मिल रहा है हमें, तो बार लगा देते हैं इसको, ठीक है ना। बार लगा दिए 2 डिजिट पे 1s प्लेस से, तो 10 हो रहा है हमारा। तो 2 2 जा 4, फिर 3 3 जा 9, 9 लगेगा, मतलब 3 लगेगा, 3 लगा दिए, 3 3 जा 9 यहाँ पे लिखते हैं, माइनस कर दिए तो 1 हो गया, और डबल जीरो ऊपर से डाउनवर्ड नीचे आ गया। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 100 है। तो 6 में ऐसा क्या नंबर लगाएं कि 100 से वो डिवाइड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो उससे छोटा नंबर चाहिए हम लोग को। तब क्या करेंगे, देखते हैं हम लोग, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 ही लगाना पड़ेगा हम लोग को। तो 1 अगर लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कितना हो जाएगा,
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 1 या 9 हो जाएगा और 9 में से 39 हो जाएगा। ओके, तो ये देख ले रहे हैं हम लोग कि 1 बार हम लोग लगा रहे हैं तो 61 और माइनस करके हमारा आ जा रहा है 39। ठीक है, यानी कि 39 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि 31 का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 31 अगर रो और 31 कॉलम बनाएंगे तो भी हमारा ये प्लांट जो है सफिशिएंट नहीं है, 1000 प्लांट सफिशिएंट नहीं है। यानी कि 31 का जो स्क्वायर है वो 1000 से छोटा है, 1000 से छोटा हो रहा है। तो इस नंबर में हमको और कितना नंबर जोड़ना पड़ेगा कि हमारा सफिशिएंट रो और कॉलम मिलेगा। तो 31 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा, 32 का स्क्वायर होगा। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है देख ले रहे हैं हम लोग। 32 का स्क्वायर करके 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा 4 और 6 6 12 होता है, 9 1 10, 1024। दैट मीन्स कि 1024 यहाँ पे 1024 यहाँ पे वैल्यू आ गया 32 का स्क्वायर किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 प्लांट हमारे पास में पहले से था और 32 का स्क्वायर करके हम लोग देखें तो 1024 हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा कि हम लेस करके माइनस करके देख ले रहा है। तो 1024 में से 1000 को माइनस कर दिए तो कितना बच रहा है, 24 बच रहा है। दैट मीन्स कि 24 प्लांट्स हमको और चाहिए। वी नीड, या जो गार्डनर है वो नीड 24 मोर प्लांट्स टू plant these in such a way that rows and columns remains the same। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर समझे होंगे। सेम प्रोसेस है, केवल वर्ड्स में दे दिया है ताकि दिमाग इधर उधर हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं। प्लांट्स 1000 था, हम लोग समझ जाएंगे। और रोज़ और कॉलम जब सेम है तब हमको सीधा क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, और जैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो इसमें कह रहा है ना कि कितने ज़्यादा प्लांट्स और चाहिए। अगर कहता कि इसमें कितना प्लांट हम लोग हटा दें तब क्या करते कि ये रिमाइंडर जो है इस नंबर में माइनस कर देते सीधा, तो हमारा 31 का स्क्वायर आंसर आ जाता। लेकिन बोल रहा है कि इस नंबर में और कितने प्लांट हम लोग ऐड कर दें, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ा कि इसका स्क्वायर करके देखें। तो हम 31 का स्क्वायर परफेक्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद वाले नंबर का स्क्वायर देखें, उसका कितना नंबर आ रहा है, उसमें से इस नंबर को हम लोग माइनस कर दिए तो कितना ज़्यादा प्लांट चाहिए वो हमारा फाइंड आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग जल्दी से देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन अ स्कूल। ठीक है, 500 बच्चे एक स्कूल में हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए वे दैट in a such a manner that the number of rows is equal to number of columns। इसमें भी सेम ही चीज़ बोल रहा है कि 500 बच्चे हैं पीटी ड्रिल के लिए। टीचर जो क्या है वो क्या किया कि रोज़ और कॉलम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट या बच्चों को सजा दिया, मैंने खड़ा करवा दिया। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब कह रहा है इसमें से कितने बच्चे लेफ्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो नंबर बोल रहा है रोज़ और कॉलम्स का सेम होना चाहिए, सेम बच्चे उसमें होने चाहिए। तो इसमें से कितने बच्चे आउट हो जाएंगे, लेफ्ट आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 500 बच्चों में से ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो कि हम माइनस कर देंगे तो रोज़ एंड कॉलम में हमारा इक्वल नंबर आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 500 का वापस से हम लोग बॉक्स बना के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे पहले, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और 100 0 0 डाउनवर्ड निकल जाएगा और ये 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक ना।
उसके बाद अगर 2 से लगाए, 2 से ही लगाना पड़ेगा, 3 से तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ही लगाना पड़ेगा, मतलब 22 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस करें अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 9 116 हो जा रहा है यहाँ पे। और जो हमारा ये कोसेंट में 22 आ रहा है, ठीक है ना। तो कोसेंट में हमारे 21 का स्क्वायर आ रहा है, तो 21 का स्क्वायर जो है ये लेस होगा और 500 से छोटा है। कितना छोटा है, ये रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर बच रहा है ना हमारा 16। तो इस नंबर में अगर 16 माइनस कर दिए, अगर 500 में माइनस करते रहे हम लोग 16, तो उतना नंबर हमको मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं हम लोग। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ कितना बचेगा 4। तो 484 जो है ये बच्चे हमें चिल्ड्रन जो है वो इस तरह से सजा दिए जाएंगे ताकि रोज़ एंड कॉलम इक्वल हो, माने 22 बच्चे रोज़ में और 22 बच्चे कॉलम में भी। दैट मीन्स कि ये जो नंबर है वो 22 का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। 22 का स्क्वायर करके भी देख लीजिए आप, ये नंबर आपको मिल जा रहा है। तो 22 का हमारा 22 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट हो जाएंगे, तो क्या किए, सीधा रिमाइंडर को हम लोग माइनस कर दिए। ओके, तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। 9 के बाद तो और क्वेश्चन है नहीं इसमें, तो हम लोग नेक्स्ट क्यूब एंड क्यूब रूट्स की तरफ बढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।